जीसस क्राइस्ट एक लौते ऐसे परमेश्वर शख्स हैं जिसके 3 दिन है, जन्मदिन है, मरण दिन है और जी उठने का दिन है, और वो आज तक जीवित है। कौन कर रहा है ये काम? कौन हीलिंग कर रहा है? मेरियों से, कैंसर से, उसके पास ताकत है क्योंकि वो जी उठा सारे काम को फिनिश करके। आमीन। अब हमें क्या करना है? उसी जीसस क्राइस्ट ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर आप प्रेयर लाइफ में नहीं हैं, आप एक बिग ट्रबल में फंस सकते हैं और परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करेगा उस मुसीबत में कि आप अपनी लाइफ को प्रार्थना में बढ़ाएं। लेकिन हर व्यक्ति जो है, जो इस वचन को नहीं जानता, जब वो प्रेयरलेस होता है और शैतान का अटैक उसकी लाइफ पे होता है तो वो पीछे और पीछे और पीछे होता जाता है, क्योंकि ना तो उसकी लाइफ में अच्छी चर्च है जहां वो वचन को सुन सके, ना वो अच्छी संगति में है, ना वो प्रार्थना सुनता है, ना वो वर्ड सुनता है। और जब शैतान उस पर अटैक करता है, उसे लगता है जिंदगी संघर्ष का नाम है और वो अपनी लाइफ, अपने फाइनेंस, अपने परिवार में 1 कदम पीछे, 2 कदम, 4 कदम और 100 कदम पीछे होता जाता है। जबकि उसे यह नहीं मालूम कि मेरी लाइफ में आने वाली जो अभी आई हुई मुसीबत जो है वो मेरे प्रेयरलेस होने का कारण है, क्योंकि मैं प्रेयर में नहीं हूं। बाइबल कहती, पौलुस, पतरस, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, दोपहर के टाइम स्पेशली प्रेयर करने के लिए शहर के बाहर जाया करते थे। और बाइबल कहती जब वो शहर के बाहर जा रहे थे तो एक औरत उनको मिली जो बहुत अमीर थी, जो सेव हुई। जब वो जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, एक लंगड़ा उनको मिला जो 40 साल से लंगड़ा था, जो हील हुआ। वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गए, वो सेव करने के लिए नहीं गए, वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे और मिरेकल्स और साल्वेशन ने उनको फॉलो किया। कौन सी चर्चेस हैं जो सेव कर रही हैं लोगों को, जो साल्वेशन की नदियों को बहा रही हैं? कौन सी चर्चेस जो हीलिंग कर रही? वो चर्चेस जो अपने घुटनों के ऊपर हैं, जो प्रार्थनाओं के ऊपर हैं, जो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रोज प्रार्थना करने वाले, वो लोग बेदारी का कारण बन रहे हैं। एक व्यक्ति फॉरेन कंट्री में गया और जहां उसने देखा कि हर तरफ वेश्यागिरी, हर तरफ शराब, हर तरफ ये पाप चल रहे हैं, प्रार्थना करनी शुरू की। शाम 5 बजे प्रेयर में बैठता था, रात तक प्रार्थना करता, सुबह काम करता था। 7 साल, 5 साल कोई जवाब नहीं आया, काम छोड़ दिया। फुल टाइम प्रेयर में, फुल टाइम सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हो गए, तुम प्रेयर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक समय आया जब उस देश में सरकार बदली, उस देश की सरकार ने लॉ लागू कर दिया, वैश्यालय, देश के पूरे वैश्यालय बंद कर दिए गए, लोगों ने शराब को छोड़ दिया। 99% वो देश क्रिश्चियन बन चुका था, पूरा देश सेव हो चुका था। और किसी बंदे ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया, पूरा देश, सारा माहौल चेंज कर दिया, आपने क्या किया? आपने अपनी प्रेयर वाले रूम में लेके गया और 2 गड्ढे दिखाए जो लकड़ी की कालीन के ऊपर बन चुके थे। कहता ये मेरा प्राइस है जो मैंने खुदाबंद को पे किया है। मैंने रोज प्रेयर की है, बिन नागा प्रेयर की है। जब उत्तर नहीं आया, जब मुझे ठंडा लगा, जब मुझे मुश्किल लगा, तब भी मैंने प्रेयर की है, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। आमीन। एक सेवक था, बहुत सी परीक्षाओं में रहता था, हर वक्त कोई ना कोई परीक्षा उसकी लाइफ में रहती थी और वो हर वक्त प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा कर। क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतना इस्तेमाल किया कि साउथ इंडिया में, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में आज परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है, साउथ इंडिया में उसे परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया कि आज साउथ इंडिया की हर एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति से प्रभावित थी। आज वो परमेश्वर के पास है। इतनी वो प्रेयर करता था और एक दिन परमेश्वर उसके सपने में आए और दर्शन में आए और परमेश्वर के पास एक डायरी थी और वो परमेश्वर उससे कह रहे थे कि मेरे बेटे, जब तूने 7 साल पहले प्रेयर की थी ये वाली, मैंने लिख ली थी। जब तूने 5 साल पहले ये वाली प्रेयर की थी, मैंने लिख ली थी। जब 4 साल पहले तू ये प्रार्थना कर रहा था, मैंने अपनी डायरी पे नोट किया। आज मैं तुझे उन प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं। आज मैं तेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर दूंगा। और परमेश्वर ने उन सब प्रार्थना का उत्तर दिया जो 10 साल पहले भी की थी, 7 साल पहले भी की थी, 6 साल पहले भी की थी, 4 साल पहले भी की थी। आमीन। हमें लगता है कि हम प्रेयर कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। मैं इस बात का गवाह हूं। अपनी लाइफ की जो प्रेयर्स, जिस काम के लिए मैं परमेश्वर में आया था कि परमेश्वर मुझे ये काम के लिए क्या हील कर सकता है, क्या इतनी बड़ी बीमारी भी चंगी हो सकती है। पहले साल प्रेयर की, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6वें, 7वें मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी हीलिंग का वेट कर रहा था। लोग बोलते ये हीलिंग मिनिस्ट्री है, ये हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं थी।
ये फेथ मिनिस्ट्री थी जहां मैंने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर मुझे परख रहा था कि क्या तुझे अगर मैं हील नहीं करता, क्या तब भी तू सेवा करने के लिए तैयार है? 10 साल बाद उत्तर आया। जब आया, विरोधियों के मुंह बंद हुए, शैतान के मुंह बंद हुए, खुदा ने ब्लेस किया, प्रेयर का उत्तर आया, लेकिन बहुत सालों के बाद आया। हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थनाओं में बने रहना है, अपने लॉस्ट, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो साल्वेशन में नहीं है, अपने लोगों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपनी चर्चिस के लिए, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए, अपने विजन के लिए जो खुदावंद ने अपने लोगों को, अपने दासों को, आपको दिया है। आपको प्रेयर्स में हमेशा बने रहना है। जीसस ने खुद अपने मुंह से कहा है, अगर तुम प्रेयरफुल नहीं हो तो तुम पंगे में फंसोगे ही फंसोगे। आप जीसस के वर्ड्स को गिरता हुआ कभी नहीं देखेंगे। अगर जीसस ने कहा है, अगर तुम प्रेयरलेस हो तो तुम ट्रबल के बहुत नजदीक हो। वो आज नहीं तो कल तुम्हें हिट करने वाला है। इमेजिन करो कितना खतरनाक ये वर्ड है कि अगर तुम प्रेयरलेस हो तो तुम परीक्षा में पड़ने वाले हो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, एक परीक्षा परमेश्वर में बढ़ने के लिए है, एक सताव के रूप में आती है। जब आप प्रेयर करते हुए भी सताव सहते हैं, वो परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए है। लेकिन ये परीक्षा जो आपके प्रेयरलेस होने के कारण आई, ये आपको बढ़ाने के लिए नहीं होती, फिर आपको ये सिखाती है डंडों के साथ, कोड़ों के साथ। अगर आप प्रेयरलेस हैं, आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप यंग एज में हैं, तो ट्रबल वेट कर रहा है अगर हम प्रेयरलेस हैं तो। हालेलुया।